तो वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल इवोल्यूशन करियर इंस्टीट्यूट। तो हम बात कर रहे हैं वैदिक गणित की कक्षा 10 की। तो हम वैदिक गणित के लगभग सभी मेथड पढ़ चुके हैं, जोड़, व्यकलन, गुणा और भाग। उसके बाद अपना वर्ग बता दिया था मैंने। अब इस वीडियो में बात करूँगा मैं घन की, और जो कुछ क्वेश्चन करवाए मैंने पहले, भाग विधियाँ और गुणा विधियाँ, वो पुरानी बुक से करवाई हैं। तो अगर वो नई बुक आई है भी तो उसमें क्या है, उन्होंने जितना भी बड़ा लार्ज सिलेबस था उसको क्या शॉर्ट करके एक ही प्रश्नावली बना दी। तो उसमें कुछ विधियाँ हैं, जैसे निकिलम विधि से भाग करना, निकिलम विधि, और एक परावर्त्य विधि थी, और एक दो अंक विधि। तो मैंने जो क्वेश्चन करवाए हो सकता है वो क्वेश्चन के अंक अलग हो, लेकिन विधि वही है। तो पुराने वीडियो में जाकर के आप ये विधियाँ मिल जाएगी आपको, बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा रखी है मैंने, उनको देख लेना। उस विधि से क्वेश्चन करोगे तो आराम से जो प्रश्नावली 1 पॉइंट है नई बुक की, उसका क्वेश्चन आराम से सोल्व होएगा, जो विधियाँ दे रखी है। ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं इनके सेपरेट लिंक भेज दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहाँ देखना है वीडियो। वैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ को आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। अब आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में अपन घन बोले तो क्यूब निकालने की। यानी कि अपन ने पहले कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, वैसे अपन ने कुछ संख्याओं का स्क्वायर निकाला था। अब आज बात करेंगे अपन क्यूब की। क्यूब क्या होता है, किसी संख्या को मान लो 3 को अगर मैं 3 बार गुणा करूं तो ये इसको 3 का क्यूब 3 लिख सकते हैं, इसको घन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, घन। तो ये अपन घन पढ़ने वाले हैं कि घन कैसे निकालते हैं और वैदिक मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो जैसे अपन ने वर्ग की बात की थी, तो वर्ग में अपने था 2 विधियाँ, सूत्र निकलम विधि की आधार और उपाधार विधि। वैसे ही इस क्यूब की बात करें तो इसमें भी 2 विधियाँ हैं। सबसे पहले इसमें भी वही निकिलम विधि, सूत्र निकिलम विधि से ज्ञात करने को लिए बोला है। अब ये सूत्र निकिलम विधि की बात करूं तो ये भी 2 में बांटी गई है, एक तो आधार और एक उप आधार विधि। ठीक है। तो आज आधार और उपाधार की बात करेंगे अपन, आधार विधि और उपाधार विधि। सूत्र निकिलम विधि से अपन घन यानी क्यूब कैसे निकालते हैं, इसमें 2 विधियां दी गई है, आधार और उपाधार। तो सबसे पहले आधार की बात करेंगे, फिर अपन उपाधार विधि की बात करेंगे। ठीक है। तो ये आधार विधि का सूत्र है, इसके बारे में और डिटेल से समझाऊंगा अभी आगे। ये उपाधार विधि का सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से अपन इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, उनको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है। अब इससे पहले, ये दोनों विधियां लगाने के पहले, मैंने कल भी बताया था आपको, वर्ग निकाला था तो उसमें अपने को आधार, उपाधार और विचलन की जरूरत होती है। तो इसमें भी आधार, उपाधार और विचलन की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो आधार, उपाधार और विचलन कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ पहले थोड़ा सा डिटेल में, उसको देखना। कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या, तो उसको अगर अपन तोड़े, उसको अपन क्या करें, तोड़े। मान लो मैं बोलूँ कि मेरे पास 55 है, तो इसको तोड़े, इसको अलग अलग करें। तो इसको अपन इसी संख्या को 10 × 5 और +5 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या को तोड़ते हैं तो उसमें एक को होता है आधार, क्या होता है, आधार, और उसके अलावा क्या होता है, एक होता है उसमें उपाधार, और एक होता है उसमें प्लस में विचलन। ये आधार और उपाधार गुणा करते हैं, आधार इंटू उपाधार और प्लस विचलन, यह मिलकर आधार इंटू उपाधार प्लस विचलन मिलकर के क्या बनती है, संख्या। क्या बनती है, संख्या। अब इस 55 की बात करूं, ये 55 क्या है, संख्या। अब इसको अगर तोड़े तो आधार, अब मैंने कल भी बताया था 2 अंकों की संख्या है, कोई भी 2 अंकों की संख्या है तो उसका आधार क्या होता है, 10। 3 अंकों की संख्या है तो उसका आधार, मान लो 2 अंकों की संख्या है ये 55, तो इसका आधार तो 10 हो गया। लेकिन अगर ये संख्या 155 होती तो इसका आधार क्या हो जाता है, 100। क्यों, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। अगर ये संख्या
555 या फिर कुछ भी ले लो या 6 ले लो। तो अगर ये होती तो इसका आधार क्या होता, इसका आधार 1000 होता। क्यों? क्योंकि 4 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या है तो आधार कितना हो जाएगा 10। 2 अंकों की संख्या है तो आधार कितना हो जाएगा 10। ठीक है। अब उपाधार की बात करूं तो इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करूं ताकि ये 55 या 50, 55 या उसके आसपास आ जाए। तो 5 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 5 दाई 50, 5 दाई 50 आ गया, 5 दाई 50। और अगर इसमें 50 में 5 दाई कितना हो गया 50, प्लस इसमें अगर 5 जोड़ दूं तो ये 55 बन जाएगी। 5 दाई 50 प्लस 5 क्या हो गया 55 हो जाएगी। यानी कि ये और ये पार्ट ये भी 55 हो जाएगी और ये भी 55 हो जाएगी। यानी कि दोनों पार्ट बराबर आ गए। यानी कि 55 बराबर 55। यानी एक प्रूफ हो गया कि आधार इंटू उपाधार प्लस विचलन क्या होता है, कोई भी संख्या होती है। ठीक है। तो किसी भी संख्या का आधार उपाधार और विचलन ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगाएंगे अपन। कोई भी संख्या बराबर आधार इंटू उपाधार प्लस विचलन। तो आधार तो क्या हो गया 10, उपाधार क्या हो गया 5 और विचलन क्या हो गया 5। अगर इसी 55 की जगह अगर मैं किसी दूसरी संख्या की बात करूं, दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या मान लो ले ली मैंने 125। अब इसमें आधार उपाधार और विचलन ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए मैंने बताया 3 अंकों की संख्याओं का आधार क्या होता है 100 इंटू इसके उपाधार की बात करूं तो उपाधार क्या हो जाएगा 1, उपाधार क्या हो जाएगा 1। 100 से गुणा करूंगा तो 1 को 100 और प्लस विचलन क्या हो जाएगा, विचलन क्या हो जाएगा 25, विचलन क्या हो जाएगा 25। 100 और प्लस 25 करूंगा तो 125 आ जाएगा। यानी कि आराम से निकाल सकते हो आप आधार उपाधार और विचलन। इसकी जगह अगर मैं 225 की बात करूं, 225 की बात करूं तो इसमें आधार क्या हो जाएगा 3 अंकों की संख्या है तो आधार 100 हो जाएगा इंटू अगर उपाधार की बात करूं तो इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो 200 प्लस और इसमें 25 जोड़ दूंगा तो 100 2 200 प्लस 25। यानी कि उपाधार क्या हो गया 2 और विचलन क्या हो गया 25। ठीक है। तो इस तरीके से आप आधार उपाधार और विचलन निकाल लेना किसी भी संख्या का। तो आधार उपाधार और विचलन इस मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और उससे पहले अपन बात करेंगे किसकी, जो नंबर 1 विधि है, ये है नंबर 1, क्या है आधार विधि। क्या है आधार विधि, आधार विधि की, आधार विधि की बात करेंगे। तो आधार विधि से कोई भी क्वेश्चन का अगर अपन घन ज्ञात करेंगे, आधार विधि से किसी भी संख्या का अगर घन ज्ञात करेंगे यानी घन यानी घनफल, घनफल ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र होता है संख्या प्लस क्या होता है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन। ठीक है। और ओब्लिक, इसे क्या बोलते हैं ओब्लिक, इसे क्या बोलते हैं ओब्लिक, इसे क्या बोलते हैं ओब्लिक। ठीक है। उसके बाद में 3 इंटू और विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर या विचलन का वर्ग और ओब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब यानी विचलन का घन, विचलन का घन। ठीक है। ये सूत्र लगाएंगे अपन आधार विधि से, यह सूत्र लगाएंगे अपन आधार विधि से। तो सबसे पहले अपन आधार विधि की बात करेंगे, आधार विधि। ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे सरल करेंगे अपन, इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन कैसे सरल करेंगे। ठीक है। अब इनका जो उदाहरण दे रखा है इन्होंने एग्जाम्पल, उसकी अगर बात करें तो इन्होंने बोला है कि 12 किसका 12 का क्यूब, 12 का क्यूब या 12 का घन ज्ञात कीजिए, 12 का क्यूब या 12 का घन ज्ञात कीजिए। किस विधि से आधार विधि से, किस विधि से आधार विधि से। तो आधार विधि से किसी भी संख्या का घनफल निकालते हैं तो सूत्र क्या है संख्या इंटू 2 इंटू विचलन 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन इंटू विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब ये है। तो अब इसमें अपने को 2 चीजें देखनी पड़ रही है, एक तो संख्या 2 और 3 संख्या है विचलन विचलन और विचलन, यानी कि अपने को 2 चीजें दिख रही है यहाँ पे संख्या और विचलन। तो संख्या और विचलन निकालना पड़ेगा अपने को। तो संख्या तो 12 की 12 है ही, संख्या तो क्या है ये 12, इसका अपने को क्यूब निकालना है। और अब निकालना है विचलन। तो विचलन निकालने के लिए किसी भी संख्या का मैंने बताया अभी, किसी भी संख्या का तोड़ते हैं तो एक तो होता है उसमें आधार और एक होता है गुणा में होता है इसका उपाधार प्लस विचलन यही होता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा के उधर लिख देता हूँ।
ठीक है, ये चीज़ें होती है। अब इस संख्या को लिख लेते हैं। संख्या क्या है अपने पास 12। इसका आधार क्या है? आधार दो संख्याओं का, दो अंकों की संख्या है तो उसका आधार क्या होता है 10 बताया था मैंने। और उपाधार की अगर इसकी बात करें तो उपाधार क्या हो जाएगा 1, और प्लस विचलन क्या हो जाएगा, विचलन अगर इसमें 12 में 2 जोड़ देंगे तो 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि विचलन क्या आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। उपाधार क्या आ गया 1 आ गया, आधार अपने क्या आ गया 10 आ गया, आधार क्या आ गया 10 आ गया। अब अपने को यहाँ पे केवल दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो संख्या और सब में विचलन है, तो संख्या और विचलन की, संख्या और विचलन की। तो अपन विचलन को याद रखेंगे केवल कि विचलन क्या है और संख्या क्या है, संख्या अपनी 12 है। ये दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, इस दोनों को याद रखें और इस सूत्र में रखना है, आसानी से अपना आंसर निकल जाएगा। कैसे रखना है, घनफल, किसी भी संख्या का घनफल निकालते हैं आधार विधि से, आधार विधि से घनफल निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या है, संख्या। सबसे पहले क्या रखना है, संख्या। संख्या क्या है अपनी, संख्या क्या है अपनी 12, संख्या क्या है 12, 12 रख दिया। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में प्लस, प्लस के बाद में क्या करना अपना 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन यानी कि 2 और इंटू, तो विचलन क्या है अपना, विचलन आया 2, विचलन आ गया 2, 2 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद में ओब्लिक यानी कि अलग पार्ट करना है। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले संख्या रख दी 12, उसके बाद 2 और इसके बाद विचलन क्या है अपना 2, विचलन रख दिया। अब ओब्लिक में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर यानी 2 और उसका क्या करना है स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने। और फिर यहाँ पे क्या है उसके बाद ओब्लिक और फिर क्या है विचलन का क्यूब, तो विचलन क्या है अपना 2 और इसका क्या करना है फिर क्यूब। ये सूत्र में अपना क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया, सीधा सीधा संख्या उठाई और विचलन उठाया और इसमें सीधा सीधा जो अपना सूत्र है उसमें क्या रख दिया अपन ने, मान रख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12, 12 का 12 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और ये ओब्लिक लिख दिया अपन ने वापस। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या, 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूआ 4 और ये अपन ने वापस ओब्लिक। और इस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 को 3 बार गुणा करना है, इसका मतलब ये 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा अपना। ये 8 अपन ने यहाँ पर लिख दिया, 8 अपन ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आगे सोल्व कर लेते हैं, आगे सोल्व कर लेते हैं। तो आगे सोल्व करने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर इधर। ठीक है, अब अपने पास 12 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 2, 12 और 4 16, 12 और 4 16 ओब्लिक 4 को और 3 को और 4 को गुणा करेंगे तो 12 यहाँ पर ओब्लिक और ये 8 का 8 आ गया, 8 का 8 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस 8 का 8 ले लेंगे, इस 8 का 8 ले लिया। अब इस 12 में से क्या करेंगे, इस 12 में से 2 अंकों की संख्या है तो केवल 2 उठा लेंगे, तो 2 उठा लिया। अब बचा क्या 1, तो इस 1 को क्या करेंगे इधर जोड़ देंगे, इस 1 को क्या करेंगे इधर जोड़ देंगे। ठीक है, तो 16 और 1 क्या हो गया 17, 16 और 1 क्या हो गया 17, तो 1728 क्या आ गया अपना आंसर, 1728 क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो आधार विधि से अपन ना डायरेक्ट सीधा सीधा अपन ने क्या किया, जो सूत्र दे रखा था उसमें क्या किया अपन ने मान रखा सीधा सीधा, और मान रखने के बाद में अपन ना आंसर आ गया। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो घनफल का सूत्र है वो भी आधार विधि का, किस विधि का, आधार विधि का, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम में देगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। सबसे पहले घनफल, घनफल के बाद में इक्वल टू संख्या, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। ठीक है, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। इसको याद रखने के लिए क्या करो, डायरेक्ट सबसे पहले तो लिखो संख्या, क्या याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कैसे याद रखना। ठीक है, तो ये आ गया होगा अच्छे से समझ में। तो आधा याद रखने के लिए क्या करोगे आप, मैं बताता हूँ इसको, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि हर बच्चे के पास में ये मेथड पहुँच जाए। ठीक है, अब जैसे ये याद रखना है अपने को, तो इसके लिए क्या करो, आधार विधि है, आधार विधि है उससे घनफल निकालना है अपने को, तो घनफल, घनफल, घनफल। अब सबसे पहले क्या करो, घनफल निकालना है किससे, आधार विधि से। तो ये याद रखो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखो संख्या, क्या लिखा
संख्या, संख्या लिख दिया। अब क्या करो, प्लस, संख्या के बाद में प्लस, और 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन, ठीक है। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन लिख दिया, और यहाँ पर ओब्लिक। अब क्या करो, यहाँ 2 इंटू विचलन लिखा था, वैसे 3 इंटू विचलन लिख दो पहले, तो 3 इंटू विचलन लिख दिया, और इसको क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो, स्क्वायर रख दो। अब पहले 2 इंटू, फिर 3 इंटू विचलन लिखा, फिर डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखो, विचलन, और इसका क्या कर दो, क्यूब, इसका क्या कर दो, क्यूब, ठीक है। तो आयो की बात समझ में, पहले संख्या लिख दो, 2 इंटू विचलन कर दो, फिर 3 इंटू विचलन, और फिर विचलन, और 2 इंटू विचलन, 3 इंटू विचलन, फिर इधर स्क्वायर करना है इसका, और इसका क्यूब करना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखने के लिए कोशिश करोगे तो आराम से एक सूत्र आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी अपनी क्या विधि, आधार विधि। आधार विधि से अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर जैसे संख्या दे दे कि 105 को सूत्र निकलन विधि की आधार विधि से इसका क्या कीजिए, घन या क्यूब निकालिए। हिंदी में अगर बात करूँ तो घन बोलेगा, और इंग्लिश में घन क्यूब। तो अपन हिंदी में पढ़ रहे हैं तो अपन वो बोलेगा 105 का घन निकालिए। किस विधि से, आधार विधि से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका आधार निकालते हैं, उपाधार निकालते हैं, और विचलन निकालते हैं। तो अगर आधार निकालें तो आधार क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट अब निकाल लो, सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया था किसी भी संख्या का अगर तोड़ते हैं तो एक तो क्या होता है, इसमें आधार होता है, एक उपाधार होता है, और प्लस में विचलन होता है। क्या होता है बताया था मैंने अभी, संख्या बराबर आधार इंटू उपाधार प्लस विचलन, ठीक है। अब संख्या क्या अपने पास, 105। इसमें आधार की बात करूं तो 3 अंकों की संख्या 100 हो जाएगा, इंटू उपाधार क्या हो जाएगा, उपाधार क्या हो जाएगा इसमें 1, और प्लस विचलन क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो अपने इसमें क्या काम आता है, केवल विचलन। किसमें, आधार विधि में क्या काम आता है, केवल एक तो विचलन, तीनों में विचलन है, और एक संख्या। तो संख्या अपने पास 105 है ही, तो इन दोनों चीजों को उठाना है। तो इनको साइड में लिख लेते हैं। अपने पास 105 का संख्या की अगर बात करें तो संख्या अपने पास 105, और विचलन क्या आ गया, विचलन क्या आ गया 5, विचलन क्या आ गया 5, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया एक तरफ, ताकि अपन यहाँ क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे अब आगे। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये सूत्र है अपना घनफल का, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और ओब्लिक विचलन का क्यूब, ऐसे करके याद रख लेना। अब घनफल किसका निकालना है, 105 का। संख्या क्या है, संख्या क्या है 105, प्लस 2 इंटू विचलन क्या है अपना, विचलन क्या है इधर देखो 5, विचलन क्या आया 5, ये लिख दिया। फिर ओब्लिक, फिर 3 इंटू विचलन क्या है 5, विचलन क्या है 5, विचलन क्या है 5, तो 5 यहाँ पर रख दिया। और इसका क्या करना है स्क्वायर, इसका क्या करना है स्क्वायर, ओब्लिक, फिर क्या है विचलन, विचलन क्या है 5, और इसका आपकी बार क्या करना है क्यूब, यानी एक बार स्क्वायर करना है, एक बार क्यूब कर दो। यहाँ पर 3 से गुणा कर दो, यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, और ये संख्या की संख्या। अब इसको सरल कर लो, 105 प्लस 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, ये ओब्लिक 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ओब्लिक 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 125, 5 को 3 बार गुणा करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये उसका क्या होता है क्यूब 125, ठीक है। तो 125। अब क्या करना है, इनको जोड़ देंगे तो 105 और 10 क्या हो जाएगा 115, ओब्लिक इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 75, और 125 का 125, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से अपने को सरल करना है, तो इसमें से क्या करेंगे डायरेक्ट। अब जैसे यहाँ पर 3 अंकों की, यहाँ पर 2 अंकों की, और यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो अपन ने जैसे आधार निकाला था और विचलन निकाला, तो आधार क्या आ रहा था 105 का 100, और उपाधार क्या आ रहा था, उपाधार आ रहा था, देखो किसी संख्या का आधार क्या आ रहा था 105 का, आधार तो आ रहा था 100 इंटू विचलन क्या आ रहा था, सॉरी आधार उपाधार आ रहा था 1, और प्लस विचलन, विचलन क्या आ रहा था 5। तो यहाँ पर आधार 100 है, आधार 100 है, उपाधार 1 है, विचलन 5 है। तो इस कारण अपने को क्या करना पड़ेगा, जो 25 है 125 है, इसको सीधा नहीं लिख सकते, इसको डायरेक्ट 125 का 125 नहीं लिख सकते, 125 का 125 नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे इसको
इस 125 में से क्या लेंगे, केवल 2 अंक। क्या लेंगे, केवल 2 अंक। 2 अंक लिए तो क्या हो गया, 25 ले लिए, 25। अब ये एक बचा, इसको क्या करेंगे, इसको इधर प्लस कर देंगे। तो 75 और 1 क्या हो जाएगा, 76। 75 और 1 क्या हो जाएगा, 76। तो इस 76 को अपन डायरेक्ट, इस 76 को अपन डायरेक्ट का डायरेक्ट लिख दिया, इस 76 को डायरेक्ट का डायरेक्ट लिख दिया। और ये जो 115 बचा, तो जो कि अपना आधार क्या था, 3 अंकों का था, इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 115, 76, 25, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आई बात समझ में। अपन ने इसको 125 का 125 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि अपने को जो उपाधार है वो 1 है। अगर उपाधार यहाँ पर, उपाधार अगर 10 के आसपास आता तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन उपाधार अपना 1 है, इस वजह से यहाँ पर 2 अंकों की संख्या लेनी पड़ेगी। उसके बाद में इसको 1 जोड़ेंगे, 76 आ जाएगा, और 115 का 115 लिख दिया। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, आई होगी बात समझ में। क्या किया, सबसे पहले संख्या लिखनी है, संख्या लिख दी। उसके बाद 2 का 2 आ गया, विचलन कितना था अपना 5, ये विचलन कितना था 5 रख दिया। उसके बाद 3 का 3 रख दिया। उसके बाद विचलन क्या था 5 का क्या करना है, स्क्वायर, और विचलन क्या था 5, और 5 का क्या करना है, क्यूब। ठीक है, और इसको सोल्व किया है, 105, 5 दूआ 10 ओब्लिक 3 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 5 का क्यूब 125 होता है। अब यहाँ पे 125 आ गया, 75 आ गया, 115 आ गया। तो 125 का 125 अपन नहीं रख सकते हैं, तो केवल 25 ले लिया। एक बचा, इसको 75 में जोड़ देंगे तो 76 हो गया, और 115 का 115। ठीक है, तो ये आधार विधि का क्वेश्चन इस मेथड से आपका सोल्व होगा। तो ये तो दोनों मैंने बताया, जो ये एग्जाम्पल है आपकी न्यू बुक जो है उसका एग्जाम्पल है ये दोनों। ठीक है, 105 और इससे पहले जो क्वेश्चन बताया वो। तो अब जो मेन जो आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन है उनको आप होमवर्क के रूप में करना। ये आधार जो विधि है या फिर जो होमवर्क है उनको चारों क्वेश्चन को आप क्या करना, आधार विधि से खुद सोल्व करने की कोशिश करना। इस जो मेथड बताया मैंने उससे बहुत आसानी से आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क के रूप में उनको घर पे करने की कोशिश करना, क्योंकि आप जहाँ तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे वहाँ तक सीखोगे नहीं चीजें। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी आधार विधि, ये तो क्या होगी, आधार विधि। अब बात करेंगे अपन अगली विधि। अगली विधि क्या है, उपाधार विधि। ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको शेयर और लाइक जरूर कर दो वीडियो को। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, उपाधार विधि की। किसकी, उपाधार विधि की। तो ये दूसरा मेथड है अपना उपाधार विधि। क्या है, उपाधार विधि, ये दूसरा मेथड। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है घनफल। इसका सूत्र होता है घनफल बराबर उपाधार का स्क्वायर, फिर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इससे पहले इसमें भी वही अपने को किसी भी संख्या का आधार, उपाधार और विचलन निकालना आना चाहिए, जो मैंने पहले बता ही दिया है बहुत अच्छे से। अब इसमें कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूँगा 35 का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके। ये भी उदाहरण है आपके किसका, बुक का उदाहरण है। तो जैसे उसने बोला कि 35 का क्यूब या 35 का घन निकालिए, 35 का घन निकालिए। तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी संख्या का क्या करते हैं, पहले संख्या का आधार इंटू उपाधार और प्लस विचलन निकालते हैं। ठीक है, आधार इंटू उपाधार प्लस विचलन। अब संख्या क्या है अपनी 35, तो 2 अंकों की संख्या है तो आधार क्या हो जाएगा 10 इंटू उपाधार क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो 30 के आसपास आ जाएगा, प्लस विचलन क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा 5। 10 जाए 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, यानी कि आधा अपना 10 आ गया, उपाधार 3 आ गया और विचलन 5 आ गया। ठीक है, तो इसको आधार उपाधार विचलन को इधर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ये तो आ गया अपना आधार क्या है 10, उपाधार है अपना 3 और विचलन क्या है
5, विचलन क्या है 5, ये अपन ने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और एग्जाम में आपको थोड़ा ऐसा कैसा ही लग देंगे ना, तो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ताकि उसको लगेगा हाँ यार वास्तव में बच्चे ने सोल्व किया है, तो नंबर देने में वो झिझकेगा नहीं आपको। ठीक है, तो इसको ऐसा कैसा ही लिखना है एग्जाम में, मैं सोल्व कराने की वजह से इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, अब उपाधार विधि की बात कर रहे हैं अपन, तो उपाधार विधि का सूत्र लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब उपाधार विधि का सूत्र क्या है, सूत्र है ये, सूत्र क्या है ये। अब इसको याद रखने के लिए भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है आपको। सबसे पहले किसी भी संख्या का घनफल, अब उपाधार विधि निकालनी है अपने को, तो उपाधार विधि निकालनी है तो सबसे पहले क्या याद रखो, उपाधार। क्या याद रखो, उपाधार। उपाधार तो घनफल निकालना है अपने को किसका, उपाधार विधि से। तो उपाधार से तो उपाधार याद रख लिया, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया पहले, तो उप आधार। क्या लिख दिया, उप आधार। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, उपाधार का गल निकालना है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। उपाधार का स्क्वायर, क्यों, गल निकालना है तो इससे एक कम कर दो, 2। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, संख्या। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन। अब ये संख्या प्लस 2 इंटू विचलन देखा जाए तो ये यहाँ से, ये पुराने वाले सूत्र में से, तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ से रख दो, उपाधार का स्क्वायर कर दो और यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया अपन ने। फिर अपन ने क्या किया था, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर किया था, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर किया था इसमें, तो इसमें 3 इंटू विचलन का स्क्वायर तो करना ही है, लेकिन इसके पहले क्या रख दो, उप आधार अंक। उपाधार अंक, उपाधार, यहाँ पे भी उपाधार अंक है ये, उपाधार अंक। ठीक है, उपाधार अंक। अब यहाँ पे भी उपाधार अंक रख दिया, उसके बाद में ये 3 इंटू विचलन का स्क्वायर किया था, तो वैसे ही 3 इंटू विचलन का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। उसके बाद में यहाँ आ गया ओब्लिक, उसके बाद में ओब्लिक। अब यहाँ पे संख्या नहीं है, तो अब उसके बाद में लास्ट में क्या किया था अपन ने, विचलन का क्यूब। तो वैसे यहाँ पर भी विचलन का क्यूब कर दो, विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। तो ये इस तरीके से अपना सूत्र बन जाता है, इस तरीके से सूत्र बन जाता है। एक बार और देख लो कैसे करना है आपको। घनफल निकालना है किस विधि से, उपाधार विधि से। उपाधार विधि से निकालना है तो सबसे पहले क्या याद रखो, उपाधार, उप आधार। ठीक है, उसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर। उपाधार अंक, उपाधार अंक का क्या करना है, स्क्वायर। प्लस फिर कोष्टक लगाना है वापस, फिर क्या करना है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। और यह कहाँ से लिया था अपन ने, पहला वाला जो सूत्र था वहां से उठा लिया, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ओब्लिक। क्या करना था फिर, अब 3 इंटू विचलन है इसमें, तो इसके पहले क्या कर देंगे, उपाधार अंक को लगा दो, उप आधार अंक, उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन। 3 इंटू विचलन यहाँ से उठा लेंगे, 3 इंटू विचलन। ठीक है, और ये ओब्लिक। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, विचलन का क्यूब, तो वैसे ही विचलन का क्यूब कर दो यहाँ पर, विचलन का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ये सूत्र भी आप खुद से बना लोगे, याद नहीं हो तब भी। ठीक है, अगर पहला सूत्र थोड़ा बहुत याद है तो उससे आप खुद उपाधार विधि का सूत्र बना सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, 35 का क्यूब निकालने के लिए बोल रहा है तो सूत्र में जो जो पूछ रहा है वो अपन लगा देंगे। अपन ने निकाल लिया, आधार निकाल लिया, उपाधार निकाल लिया, विचलन निकाल दिया, डायरेक्ट सूत्र में निकलना रखना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो सूत्र में रख देते हैं, उपाधार अंक। उपाधार क्या है अपना, उपाधार आ गया 3, तो इसका क्या करना है, उपाधार का स्क्वायर, उपाधार का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में कोष्टक। संख्या क्या है, संख्या अपनी 35, संख्या क्या है 35 प्लस 2 इंटू विचलन। विचलन क्या है अपने पास 5, विचलन क्या है 5, तो ये 5 रख दिया। ठीक है, ये कोष्टक बंद और ये ओब्लिक, ये ओब्लिक। अब वापस से क्या लेना है, उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या है 3, ठीक है, इंटू 3 इंटू विचलन क्या है, विचलन है अपने पास 5, विचलन है 5, तो ये 5 रख दिया, ओब्लिक और विचलन। विचलन क्या है 5 और इसका क्या करना है आपकी बार क्यूब, इसके बाद आपकी बार क्या करना है क्यूब। और यहाँ पर विचलन का क्या करना था अपने को, स्क्वायर। विचलन का क्या करना था, स्क्वायर। अपन ने मान रख दिया वैसा का वैसा ही। अब क्या करना है अपने को, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, और ये 35 प्लस 5 2 10 और ये ओब्लिक। अब ये 3 दिया 9
और इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब इस 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ गया था। ठीक है, अब 9 इंटू और ये 35 और 10 क्या हो जाएगा 45 ओब्लिक 9 और 25 को गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 9 दूनी 18 18 और 4 क्या जाएगा 222, तो ये 225 आ गया। अब इसके बाद में 125 का 125 ले लिया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा अपना आंसर, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आंसर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 और 5 को गुणा करेंगे 9 पंजे 45 का 9 पंजे 45 का 5 और हासिल 4 9 चौको 36 36 और 4 36 और 4 क्या हो जाएगा 40 36 और 4 40, यानी कि ये 9 को 45 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 405 और ये क्या है 225 और ये 125, ये क्या है 125। ठीक है, अब इसको इधर करवा देता हूँ थोड़ा सोल्व। क्या आ गया अपने पास 405 225 और ये क्या है 125, ये क्या है 125। अब इस 125 में से क्या करेंगे, इस 125 में से केवल 25 निकालेंगे। इस 125 में से क्या किया अपन ने, केवल 25 निकाल लिया। अब जो एक बचा इसको इधर भेज देंगे, इस एक को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा ये, तो 225 और 1 226 226 हो जाएगा। 226 का क्या करेंगे अपन, 226 का क्या करेंगे केवल 6 ले लेंगे। 226 का क्या करेंगे अपन 6 ले लेंगे और 226 में से 6 ले लिया तो क्या बचा 22, क्या बचा 22, क्या बचा 22। इस 22 को इधर जोड़ देंगे, इस 22 को इधर जोड़ देंगे, इस 22 को क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे तो 405 और 22 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 4, ये 2 का 2 इसके नीचे 0 है और ये 4 ये 4, तो ये क्या हो गया 427, यानी कि यहाँ पर अपन केवल क्या लिख देंगे 427, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 76 25 42 76 25। ठीक है, कैसे किया अपन ने एक बार और बता देता हूँ। अपने पास क्या संख्या आ रही थी 125 225 और 405, 125 225 और 405। ठीक है, चार सौ पाँच 225 और 125, 405 225 और 125 आया अपने पास। अब इसमें से क्या करेंगे 25, इसमें से क्या करेंगे 25 का 125 में से क्या करेंगे केवल। ठीक है, अब अपने देखो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, 405 आ गया 225 आ गया और 125 आ गया। अब इसमें अपन ने आधार क्या निकाला 10, आधार क्या निकाला 10 और उपाधार क्या निकाला 3, विचलन क्या निकाला 5। तो अपने पास ये आधार जो है, आधार क्या है 2 अंकों की संख्या है, आधार क्या है 2 अंकों की संख्या है। तो इस 125 में से क्या करेंगे अपन केवल 1 अंक ले लेंगे, 1 अंक ले लेंगे और 2 अंकों को इधर फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपना आधार क्या था 10, आधार क्या था 10, तो इस वजह से 2 अंक इधर फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, इधर लाने पड़ेंगे यानी कि। तो इस 125 में से क्या करेंगे, इस 125 में से 5 ले लिया और इस 12 को क्या करेंगे इधर लाएंगे, इस 12 को इधर लाएंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 2 और 1 3 और ये 2, यानी कि 237 हो जाएगा। इस 237 में से क्या करेंगे इस 7 को ले लेंगे, 237 में से क्या करेंगे 7 को ले लेंगे और इसको इस 23 को नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे। 5 और 3 8 4, ये 2 का 2 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 428 क्या हो जाएगा 428 42 875, ये अपना करेक्ट आंसर आएगा, ये क्या होगा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 125 में से क्या ले लिया केवल 5। ठीक है, और इस 12 को इधर जोड़ देंगे, 225 में 12 जोड़ेंगे तो 237, इस 37 में से क्या ले लिया 7 और इसमें क्या करेंगे अपन इस 23 को 405 में जोड़ देंगे तो 428, ये 428 का 428 लिख दिया अपन ने। तो ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या करना है अपने को आधार निकालना है, उपाधार निकालना है, विचलन निकालना है। ठीक है, और जो अपना सूत्र है उसमें मान रख देंगे। उपाधार निकाला तो उपाधार अंक 3 आया तो 3 रख दिया। उसके बाद संख्या क्या है 35, उसके बाद 2 इंटू विचलन क्या है 5 2 इंटू 5 रख दिया। उसके बाद उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो उपाधार क्या था 3, उसके बाद 3 और विचलन क्या है 5 और इसका क्या करना है स्क्वायर, और विचलन का क्या करना है क्यूब। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 35 प्लस 10 5 दूआ 10 हो जाएगा, ये 35 का 35 5 दूआ 10। इसके बाद ये ओब्लिक है, ओब्लिक लगा दिया
3 तिया 9, 3 तिया 9 लिख दिया, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। और ओब्लिक, ये ओब्लिक लगा दिया, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 35 और 10 45, और ये 9 का 9, ओब्लिक 9 को 25 से गुणा करेंगे तो 225, और 125 का 125। अब इस 9 को गुणा करेंगे 45, तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 चौको 36, और 36 और 4 कितना होता है 40, ये 405 आ जाएगा। ये 225 का 225, और ये 125। अब यहाँ पे अपन ने जो आधार निकाला था उसका क्या था, आधार 10, आधार क्या था 10। तो इस वजह से अपने को क्या करेंगे, केवल यहाँ पर एक अंक लेंगे लास्ट में, और इसको है 12 को, इस 12 को क्या करेंगे इधर लाएंगे और इसमें जोड़ देंगे। इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3, और ये 2 237 हो जाएगा। यानी कि ये से 125 में से तो केवल अपन क्या लेंगे 5, उसके बाद में ये 12 इधर आ गया, 237 हो गया, तो इसमें 37 में से क्या लेंगे केवल 7। उसके बाद में ये 23 बचा, इस 23 को क्या करेंगे इधर जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 3 8, ये 2 का 2, और ये 4, ये 428। इस 428 को डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 4 28 75, ठीक है। तो इस प्रकार अपने को ये घन विधि सोल्व करनी है, किस विधि से, उपाधार विधि से। आधार विधि मैंने इससे पहले बहुत अच्छे से कंफर्म बहुत बढ़िया मेथड से बता दी, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखना जरूरी है, और इसको याद कैसे रखेंगे ये भी बताया मैंने थोड़ा सा, ठीक है। कैसे रखेंगे, घनफल निकालेंगे तो संख्या, फिर उसके बाद 2 इंटू विचलन, फिर 3 इंटू विचलन करना है, फिर उसका स्क्वायर करना और विचलन का क्यूब करना है। यानी कि 3 बार विचलन निकला है, विचलन विचलन विचलन, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका क्यूब, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर संख्या। तो इस प्रकार आपसे थोड़ा 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा। और इसी से अपन क्या करते हैं, इस वाले सूत्र को भी बना सकते हैं। इसमें क्या करना है, केवल इन संख्या प्लस 2 इंटू विचलन है, उसके आगे क्या करना है उपाधार का स्क्वायर, और ये ऐसा का ऐसा रख दिया। उसके बाद अपन ने 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो इसको ऐसा का ऐसा रख देंगे, और इसके आगे क्या कर देंगे उपाधार अंक और विचलन का क्यूब वैसा का वैसा ही रख देंगे, तो ये दूसरा सूत्र भी बन जाएगा, ठीक है। और सूत्र में जैसे जैसे जो जो बोला गया वैसे वैसे अगर संख्या रखते जाएंगे और सरल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर जाकर के थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। अगर आधार 10 है, आधार 10 है तो केवल 1 अंक लेंगे। अगर आधार मान लो 100 आ जाता है तो फिर 2 अंक ले लेते हैं। यहाँ पर 2 25 लिख सकते थे अपन डायरेक्ट, लेकिन अपना आधार क्या है केवल 10 है, तो इस वजह से 1 लेंगे। अगर उपाधार 100 होता तो 2 अंक ले लेते, अगर 1000 होता तो 3 अंक रख सकते थे, ठीक है। तो ये अपनी आज वैदिक गणित की लास्ट क्लास थी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने भी अगर पहली बार आए चैनल पे तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जा करके देखें, बहुत अच्छे से पूरी वैदिक गणित कंप्लीट करवाइए। अगर इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया तो जो भी 3 या 4 अंक का आता है आपका, वो आपके अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो 1 अंक भी आपका नहीं घटेगा। बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आप वहाँ पर जो भी आपका डाउट है वो डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।